Hello students, this is class on CPC Civil Procedure Code. मैं यहाँ पे आपको एक आपके अंदर जो एक डर लगा रहता है कि CPC एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे ऑर्डर्स भी हैं, सेक्शंस भी हैं, वहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक सीक्वेंसिंग बताने जा रहा हूँ, एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप जो है इजीली तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि CPC को कैसे समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ऑर्डर कैसे याद करने हैं हमें, क्योंकि मोस्टली हमें ऑर्डर ही याद नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग डे बाय डे उसमें देखेंगे कि रूल्स को हमें कैसे पढ़ना है। तो ऑर्डर्स की सीक्वेंसिंग मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जब भी हम कोई ऑर्डर पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले एक हम माइंड में एक इमेजिनेशन बनाएं जब हम CPC पढ़ें कि हम लोग जो है एक लॉयर हैं और हमारे पास जो है क्लाइंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो ऑर्डर अगर हम देखें तो ऑर्डर कितने हैं टोटल, ऑर्डर जो है टोटल ऑर्डर 1 to, यहाँ पे ऑर्डर कितने हैं 1 to 51 तक, ये टोटल आपके CPC में ऑर्डर हैं। अब आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब ऑर्डर 1 की हम लोग बात करते हैं तो ऑर्डर 1 में क्या है कि सबसे पहले अगर कोई बंदा आएगा हमारे पास, सपोज हम एक लॉयर हैं तो हमारे पास कोई बंदा आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो पार्टी होगा। जाहिर सी बात है, यानी कि सूट लेके आएगा ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्टी टू सूट ही कहेंगे। पार्टी टू सूट होगा ना, पार्टीज टू द सूट या पार्टी टू द सूट। तो पार्टीज जो है सूट की क्यों होती हैं जनरली, अब हमें इसमें देखने की जो बात है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं सिर्फ अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस एक्सप्लेन करना भी बहुत इजी है, इसको बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या हमने बनाया कि हम एक लॉयर हैं, हमारे पास जो बंदा आया उसे हम क्या कहेंगे, पार्टी। तो ऑर्डर 1 जो है उसी हिसाब से बताता है कि पार्टी टू द सूट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अब जब पार्टीज आ गई तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर 2 की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा काम स्टार्ट होगा भाई कि जो भी बताएगा सारी चीजें करेंगे। तो हम क्या करेंगे हम सूट को फ्रेम करेंगे, तो सूट की फ्रेमिंग होगी, ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ सूट। तो सूट को फ्रेम किया जाएगा। अब यहाँ पे भी रूल्स हैं, उसका क्या एक तरीका है पढ़ने का वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हम एक लॉयर हैं, हमारे पास जो है एक पार्टी, जो बंदा आता है उसे हम क्या कहेंगे, वो पार्टी सूट की होंगी, क्योंकि वो बताएगा तो हम क्या उसे फ्रेम करेंगे, सूट को उसमें फ्रेम करेंगे, यानी कि उसके क्या क्या कॉज ऑफ एक्शन है, क्या क्या वो रिलीफ चाहता है, क्या सारी चीजें हैं। तो वहां पे ये जो है हम सूट को इस तरीके से फ्रेम करेंगे कि वो आसान बना दे, आगे के लिए बहुत आसान बना दे, कोई भी चीज छूट ना जाए, वो सारी चीजें इसमें कवर की जाती हैं फ्रेमिंग ऑफ सूट में। फिर अगले ऑर्डर पे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब सपोज करो वो होता है, तो ऑर्डर हम 3 पे बढ़ जाते हैं। अब ऑर्डर 3 में क्या है, कभी कभी पार्टी नहीं आती है, पार्टी का कभी कभी एजेंट वगैरह उनके नाम भी बीच में इसलिए डाल दिए गए हैं कि हाँ अगर पार्टी ना आए तो उसकी जगह पे कोई रिकॉग्नाइज एजेंट हो सकता है जो पार्टी ने रिकॉग्नाइज किया है, रिकॉग्नाइज एजेंट, ये भी याद रखिएगा, रिकॉग्नाइज एजेंट हो सकता है। या फिर वहां पे जो है कौन हो सकता है, प्लीडर भी हो सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जी हाँ, प्लीडर भी हो सकता है। अब इनको तो इन्होंने बताया बीच में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एब्सेंस ऑफ पार्टी हो जाती है तो कोई और भी क्या उसकी जगह आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है। अगर हम लोग अगले ऑर्डर, यानी कि अब सीक्वेंसिंग में चल रहे थे कि सबसे पहले हम लॉयर हैं, हमारे पास जो बंदा आता है वो पार्टी तो सूट होता है, यानी कि वो उसको हम क्या कहेंगे, पार्टी होगी। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारी जिम्मेदारी आती है कि हम लोग जो है सूट को फ्रेम करेंगे। तो फ्रेमिंग ऑफ द सूट, यानी कि सूट टू बी फ्रेम्ड। अब ऑर्डर 3 में हमने बताया कि अगर एब्सेंस हो गया तो वो बंदे आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब फिर से अपनी सीक्वेंसिंग को पकड़ते हैं ऑर्डर 4 पे। तो ऑर्डर 4 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे ऑर्डर 4 को, तो इसको अभी अगर आप ना भी याद रखें तो भी चलेगा, लेकिन आप इस सीक्वेंसिंग मत भूलिएगा कि ऑर्डर फर्स्ट में हमने क्या देखा, ऑर्डर फर्स्ट में हमने देखा कि जो है पार्टी तो सूट है, उसके बाद जो है सूट फ्रेम किया जाएगा, उसके बाद जो है
ऑर्डर 4 में जब हम आएंगे तो वहां पे क्या होगा, जब सूट फ्रेम हो जाएगा तो सूट जो है इंस्टीट्यूट होगा। अब जाहिर सी बात है, उसने अपना सब इंस्टीट्यूट कर लिया, सारी चीजें मतलब सूट को फ्रेम कर लिया। अब क्या करेगा, सूट को इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगा, सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ सूट, सूट का जो है इंस्टीट्यूशन होगा, यानी कि उसको पेश किया जाएगा प्लेंट की फॉर्म में। तो सूट कहाँ लॉयर साहब लेके जाएंगे, कोर्ट में पेश करेंगे। अब आगे बढ़ाते हैं, जैसे ही कोर्ट में पेश हुआ तो जाहिर सी बात है प्रोसीडिंग फर्दर स्टार्ट हो जाती हैं। क्या क्या 5 में आ जाते हैं भाई, समन भेजा जाएगा। जैसे ही आपका सूट इंस्टीट्यूट होता है आपका समन भेजा जाएगा। अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, अब जब समन भेजा जाएगा तो समन देखिए यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा सही तरीके से कि जो है समन जैसे ही भेजा जाता है तो समन के मामले में यहाँ पे इसके साथ आप याद रखिएगा ऑर्डर 8। क्या याद रखना है, ऑर्डर 8 जो रिटन स्टेटमेंट की बात करता है। अभी मैं बताऊंगा ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट मैं क्यों लिख रहा हूं ये अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि मैंने रिटन स्टेटमेंट को क्यों लिखा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, समन हो गया। उसके बाद एक बात आती है कि जैसे कि ये इतने हो गए यहाँ पे सीक्वेंसिंग हम चल रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि लॉयर हैं हमारे पास, जो बंदा आता है उसको हम क्या कहेंगे, पार्टी टू द सूट कहेंगे। फिर हमारा जो है सूट फ्रेम होगा, यानी कि जो हम लॉयर हैं हम सूट को फ्रेम करेंगे और उसके बाद उसको इंस्टीट्यूट कर देंगे कोड ऑफ लॉ में, ठीक है। तो सूट जो है इंस्टीट्यूट होता है, तो सूट क्या है वो फॉर्म में आपको कैसे मिलेगा, वो प्लेंट में मिलेगा। यानी कि समन जब जाएगा, कोई बंदा है तो वो अपनी बात, जैसे मान लिया आप पार्टी टू द सूट हैं, यानी कि आप प्लेंटिफ हैं, आप सूट लेके आए हैं, तो आप अपनी बात कैसे कहेंगे, तो वो यहाँ पे होती है बात। तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए कि प्लेंट की फॉर्म में आप कहेंगे। ये आपका है मामला प्लेंट की फॉर्म में। तो प्लेंट कहाँ है, ये ऑर्डर यहाँ पे आपका जो है कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अभी बताऊंगा कि क्या चीजें हैं यहाँ पे, मैं क्यों लिख रहा हूं। सूट को इंस्टीट्यूट करने वाला भाई प्लेंटिफ होगा। भाई पार्टी तो सूट कौन होती है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट होंगे। तो प्लेंटिफ सूट इंस्टीट्यूट करवाता है अपने लॉयर के द्वारा। आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। अब क्या है वहां पे कि जैसे ही आपने अपना सूट इंस्टीट्यूट किया तो कैसे करेंगे आप, प्लेंटिफ है, अपनी बात कैसे रखेंगे कोर्ट के सामने, थ्रू प्लेंट। प्लेंट में आपकी प्लीडिंग होगी, आपने जो भी प्ली ली होगी, आपने क्या क्या रिलीफ लिए हैं, क्या क्या किस तरीके से आपका सूट फ्रेम है, प्लेंट में सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो प्लेंट हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे इसको अलग अलग से, लेकिन आप यहाँ पे अभी कंसीडर कर लीजिए कि प्लेंट जो है कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अब जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट हो गया प्लेंट के थ्रू, ऑर्डर 7 में प्लेंट उसने फाइल कर दिया। प्लेंट फाइल होते ही जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि ऑर्डर 5 आपका स्टार्ट हो जाता है। ऑर्डर 5 में जो है आप समन भेज सकते हैं। समन कैसे भेजेंगे, तो समन भेजने का एक प्रोसेस है कि जैसे ही कोर्ट में आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया तो कोर्ट क्या करेगी, जिस बंदे के अगेंस्ट में आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है, जो भी एलिगेशन आपने प्लेंट में बनाई है, उस बंदे के अगेंस्ट में समन भेजा जाता है कि आप आइए और रिप्लाई दीजिए आकर के। तो उसको समन चला जाएगा 30 डेज में, उसको रिप्लाई करना होता है। तो जैसे ही ये समन हुआ तो ऑर्डर आपका, अब समन कैसे जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, वो लगभग 6 या 7 ग्राउंड, 5 ग्राउंड्स हैं। वहां पे कैसे किस तरीके से समन किया वो उसमें डिटेल बाद में 6 में देखते हैं। 6 में सिर्फ सिंपल एक प्लीडिंग को डिफाइन किया गया है। भाई कोई बंदा कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट में वो ऐसे ही तो है नहीं, कोर्ट के सामने जा करके ऐसे बकने लगेगा। कोर्ट के यानी कि कोर्ट की जब हम बात करें, यानी कि लीगल वर्ड में अगर हम बात करते हैं तो उसको प्लीडिंग कहते हैं। तो आप प्लीड करेंगे, या फिर आप अगर प्लेंटिफ हैं तो आप इंस्टीट्यूट करवाएंगे, प्लेंट के थ्रू प्लीड करेंगे। तो प्लीडिंग इंक्लूड क्या, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, सिंपल समझ गए आप। भाई ऑर्डर 6 में प्लीडिंग की जो बात की गई है, तो प्लीडिंग क्या इंक्लूड करती है, इसमें सिर्फ यही वर्ड मेंशन है। ऑर्डर 6 में रूल फर्स्ट में क्या है कि प्लीडिंग इंक्लूड्स क्या चीज, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट किसका होता है, प्लेंटिफ फाइल करेगा। यानी कि जब हमने ऑर्डर 4 में जो देखा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जब करेगा तो प्लेंट के द्वारा करता है कौन, प्लेंटिफ। समन जब जाएगा तो उसके रिप्लाई में, समन जब गया किसी बंदे के पास जिसकी एलिगेशन प्लेंट में है, तो वो बंदा अपनी बात कैसे रखेगा, तो वो भी प्लीडिंग के थ्रू रखेगा। तो उसकी प्लीडिंग कैसी होगी, उसकी रिटन स्टेटमेंट होगा। तो इसलिए मैंने ऑर्डर 8 को वहां पे
समन के साथ में लिखा ऑर्डर एट रिटर्न स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जैसे ही समन गया वो बंदा लेकर के आ गया रिटर्न स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग, अब हम दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, प्लेंट को और रिटर्न स्टेटमेंट को किस में इंक्लूड कर दिया? इंक्लूड, भाई प्लीडिंग इंक्लूड क्या? प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट, सिंपल। रिटर्न स्टेटमेंट्स, क्या क्या रिटर्न स्टेटमेंट्स होंगे, ये चीज इंक्लूड होगी। अब देखिए यहाँ पे फिर आगे हम लोग प्रोसेस को बढ़ाते हुए, फिर हमने, अभी हम कोर्ट में हैं, एज ए लॉयर हम क्या चीजें कर रहे हैं, हमने प्लीडिंग फाइल कर दी, कोर्ट ने समन भेज दिया। समन जिसके पास गया वो बंदा जो है यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट अपनी बात कह रहा है प्लीडिंग के थ्रू, प्लीडिंग कह रहा है, अपनी प्लीड कर रहा है, अपनी बात को प्लीड कर रहा है कि नहीं नहीं भाई जो जी एलिगेशन इन्होंने लगाई उसमें आधी से गलत है, बल्कि इन्होंने हमारे खिलाफ किया था, वो सारी चीजें वो बताएगा अपनी रिटर्न स्टेटमेंट, उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं वो वहां पे हम लोग ऑर्डर 8 में पढ़ते हैं। तो ऑर्डर 8 इसके लिए याद रखिएगा, ऑर्डर 8, और प्लेंट के लिए ऑर्डर 7। अब चूंकि एक बंदा जो न्यू टाइम पढ़ रहा है, अगर उससे सिर्फ यही कह दिया जाए कि प्लेंट क्या होता है, सिर्फ ये कह दिया कि इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो है बाय प्लेंट, और समन गया तो वो बंदा जो अपनी प्लीड करेगा वो रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये भी तो जानना जरूरी होगा कि भाई प्लेंट क्या है और रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, इसलिए बिल्कुल सीक्वेंसिंग ऑर्डर में उसको रखा गया है। ऑर्डर 7 में प्लेंट को डिफाइन कर दिया गया कि प्लेंट क्या है, क्या क्या उसमें कंटेंट रहेंगे, कितने में प्लेंट फाइल होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये सब यहाँ पे बताया गया। ऑर्डर 8 में आपका रिटर्न स्टेटमेंट, सिंपल, समझ गए आप, कुछ परेशानी नहीं आनी चाहिए, तो आराम से याद हो रहा होगा। ये आपका रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। अब भाई आगे की प्रोसेस को बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे ही ये सारी चीजें, ये सारी प्रोसेस हो जाती हैं, तब एक बात आती है, रिटर्न स्टेटमेंट होगा तो उसमें क्या है, भाई इन्होंने अपनी बात कही तो कोर्ट को लगा कि हाँ अच्छा, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया है या जो भी है, तो अब क्या होगा, अपेरेंस और नॉन अपेरेंस की बात, जाहिर सी बात है कोर्ट में अब आना पड़ेगा। अब कोर्ट में कानूनी कार्रवाई स्टार्ट हो गई, तो ऑर्डर 9 जो है हमें इसीलिए बताता है कि अपेरेंस एंड नॉन अपेरेंस ऑफ द पार्टी स्टार्ट हो गई। दोनों पार्टी ने अपने अपने प्लीडिंग दे दिए, अपेरेंस एंड नॉन अपेरेंस। अब ये नॉन अपेरेंस क्यों है अभी बताऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पार्टी को बुलाया गया है और वो आए, तो इसीलिए नॉन अपेरेंस के भी इफेक्ट बताए गए इसमें, और ऑर्डर 9 में, और अपेरेंस की भी। अपेरेंस तो होना जरूरी है क्योंकि कोर्ट में आपने अपनी प्लीडिंग की है प्लेंट के द्वारा, और एलिगेशन के अगेंस्ट में जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो गया है, तो अब जाहिर सी बात है अब सारी चीजें यहाँ पे अपेरेंस होना जरूरी है। तो अपेरेंस अगर हुआ तो वेल एंड गुड, वहां पे सारी चीजें कोर्ट करता रहेगा, अपना हियरिंग होगी, उसको मौका दिया जाएगा, जो भी एविडेंस लेने होंगे वो भी लिए जाएंगे। लेकिन जब नॉन अपेरेंस हो जाती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है भाई, जैसे अगर किसी बंदे ने, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं अपेरेंस नॉन अपेरेंस में, तो आप सिंपल, अभी इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं तो वरना फिर बहुत इसमें डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्डर 8 की बात करते हैं, ऑर्डर 10 में अब क्या है, देखिए बिल्कुल रूल है कि हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, आई एम अ लॉयर, हम लोग एक लॉयर हैं, हमारे पास कोई बंदा आता है उसको हम पार्टी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, वो अपनी जब तहरीर बताएगा तो हम सूट को फ्रेम करेंगे इस हिसाब से कि आसान कर सके। तो क्या होगा, 4 में चले जाएंगे, सूट को इंस्टीट्यूट कर देंगे। जैसे ही ऑर्डर 4 में हम इंस्टीट्यूट करके आए सूट, तो कोर्ट जो है समन करेगी उस बंदे को, तो वो क्या करेगा, प्लीड करेगा। अब प्लीडिंग जो है वो अपना, ऑर्डर 6 में प्लीडिंग वाली बात हमने बता दी ना, उसके बाद 7, 8 में वो रिटर्न स्टेटमेंट अपना फाइल करेगा, और रिटर्न स्टेटमेंट जब फाइल करेगा तो जो है रिटर्न स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं वो उसमें सारी चीजें, तो फिर अपेरेंस एंड नॉन अपेरेंस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अब आना पड़ेगा, डेट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही अपेरेंस नॉन अपेरेंस हुआ तो पार्टी क्या करेगी, जो है कोर्ट क्या करेगी, यहाँ पे ऑर्डर 10 में जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज। भाई जाहिर सी बात है, ऐसे तो इन्हीं मुंह उठा के चले आए भाई तुम सही हो या गलत हो, ट्रूथ हो या क्या है, तो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होगा नहीं होगा, तो ऑर्डर 10 में स्टार्ट हो गया एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। अब एग्जामिनेशन कैसे होता है वो ऑर्डर 11 में बताएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंट्रोगेशन का एक जो वर्ड है, इंटेरोगेशन, ठीक है, इंटरोगेशन, यानी कि इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर होंगे आपसे, भाई क्वेश्चन करे जाएंगे आपसे, आप उनका आंसर दीजिए, इंटरोगेशन होगा आपका, ताकि ये पता, आपकी वेरिसिटी पता चलेगी, आपका आप सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या क्या बातें हैं, यहाँ से पूरा कोड एग्जामिनेशन। तो ये कोर्ट की प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे कोर्ट में हम आ गए, अब कोर्ट में सारी प्रोसेस चल रही है। तो एग्जामिनेशन पार्टीज हुआ, एग्जामिनेशन कैसे होगा, थ्रू इंट्रोगेशन होगा, इंट्रोगेशन क्वेश्चन आंसर करे जाएंगे। अब
क्वेश्चन आंसर हुए तो कोर्ट एडमिशन करती है। क्या करती है? एडमिशन, कि तुमने क्या एडमिट किया, एडमिशन करेगी कोर्ट। जाहिर सी बात है, जो जो तुमने एडमिशन किया, एडमिशन किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे। एडमिशन होगा, स्टेटमेंट्स का एडमिशन लिया जाएगा कि कौन से स्टेटमेंट इनके लेने वाले हैं, कौन से एडमिट करने वाले, कौन से रिजेक्ट करने वाले। तो ऑर्डर 12 में जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन मतलब एडमिट करना। भाई क्वेश्चन आंसर हुए, आपके जो जो बातें हैं वो एडमिट कर ली जाएंगी। ऑर्डर 13 में ये भी होता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, तो कुछ अगर डॉक्यूमेंट वगैरह भी मंगाए गए हैं तो उनका जो है क्या होता है, कुछ को जो है इंपाउंड कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? इंपाउंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो तो उनको जब्त करके रखा जाता है, और कुछ को एंड रिटर्न। ये दो चीजें याद रखिएगा, एंड रिटर्न और डॉक्यूमेंट। भाई आप डॉक्यूमेंट भी तो भी आपके पास होंगे कुछ ना कुछ एविडेंसेस के तौर पे, तो उनको इंपाउंड भी कर सकती है कोर्ट, और कुछ जो है जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो आपको रिटर्न कर देगी। जाइए आप। तो अब जब ये प्रोसेस हो गई, सारी बातें हो गई, एडमिशन भी हो गया, डॉक्यूमेंट भी कोर्ट ने ले लिए, तो 14 में आप जो है आगे बढ़ के क्या करेंगे? इश्यूज फ्रेम करेंगे। जाहिर सी बात है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होता है, चार्ज नहीं फ्रेम होते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट आप उससे रिलेट कर सकते हैं जब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे होंगे, कि जो वहां पे जो है चार्जेस फ्रेम होते हैं सब कुछ होने के बाद। तो जैसे वहां पे हियर किया, प्लीड किया, उससे कहा कि वेदर यू आर प्लीडिंग गिल्टी और नॉट। जैसे ही उसने प्लीड गिल्टी किया और या नॉट किया, तो वहां पे क्या होता है भाई, हियर करने के बाद कोर्ट क्या करती है? चार्जेस फ्रेम कर लेती है। यहां पे सब चीज होने के बाद फ्रेमिंग इशू को फ्रेम किया, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कहां पे है? ऑर्डर 14 में है। ये आप लोग याद रखिएगा, ऑर्डर 14 में आपका जो है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज आ जाते हैं। तो इश्यूज जो है फ्रेमिंग हो जाएगी यहां पे। अब क्या है, इश्यूज फ्रेम हो गए भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्या है ऑर्डर? ऑर्डर आपका जो है 15 आ जाता है, ठीक है। ऑर्डर 15। अब ऑर्डर 15 में क्या चीज है, क्या मेंशन है ऑर्डर 15 में? ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ऑर्डर 15 आई होप कि लाइट चली गई, सो दैट्स वाई आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट आई विल टेक फर्दर। थैंक यू फॉर